मेरे सभी प्यारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल चैनल सुमी स्टडी टीच। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका 22 जनवरी को हिंदी काव्य का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी महामैराथन क्लास जिसमें हम कवर करेंगे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। जी हाँ, 200 ऐसे सवाल जो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो समझ लीजिए आपका हिंदी काव्य में टॉप मार्क्स पक्के हैं, टॉप मार्क्स आने पक्के हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना कॉपी पेन उठा लीजिए क्योंकि ये क्लास होने वाली है धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? जिसका पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम किसका है? तो हिंदी साहित्य लेखन इतिहास की जो परंपरा है उसमें सर्वप्रथम लेखन इतिहास में नाम किसका है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारसा द तौसी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखन परंपरा में जो सर्वप्रथम नाम लिया जाता है तो वह गारसा द तौसी का लिया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत किसे माना गया है? तो ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत किसको माना गया है? तो वेदों को माना गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिदुक्कड़ी भाषा किसकी कहलाती है? तो सिदुक्कड़ी भाषा किसकी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से किसने दिया? आदिकाल का जो नाम है वीरगाथा काल वह किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 है कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? बाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? यानी जो रीतिकाल है हमारा उसको श्रृंगार काल वह नाम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यानी खड़ी बोली का जो प्रथम कवि थे वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है सांकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो सांकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है तार संपतक का संपादन किसने किया? तो तार संपतक का जो संपादन है वह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास जी का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो लिखी गई है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18।
कठिन काव्य का प्रेत किस किस कवि को कहा जाता है, यानी जो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो छायावाद शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, तो मतेश्येंद्र नाथ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी है। आने लायक क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, आप जरूर इसको तैयार कर लेना। तो क्या है, सिद्धों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदवत किस भाषा में लिखा गया था। तो पदावत किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं। तो बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 713 दोहे हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, आंसू किसकी रचना है। तो आंसू किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है दूसरे सेट का, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने प्रदान की। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की जो संज्ञा दी थी वह किसने दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी। सिद्धों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो सिद्धों की जो कुल संख्या बताई गई है तो वह 84 बताई गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। तो किस राजा के दरबारी कवि थे ये, तो कीर्ति सिंह के, ऑप्शन सी इसका, सॉरी ऑप्शन डी, एक मिनट रुको, सॉरी गलत हो गया। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे, तो विद्यापति जो थे यह किस राजा के दरबारी कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया था। तो आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। खाली कवारी के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो से जरूर तैयार कर लेना। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मतेश्येंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 है, कबीर की भाषा को सिदुक्कड़ी किसने कहा। तो कबीर की भाषा को सिदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो वह भी श्याम सुंदर दास जी ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत की रचना किसके काल में हुई थी। तो पद्मावत की जो रचना हुई थी वह किसके काल में हुई थी, तो शेरशाह सूरी के काल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, ज्यासीकृत पद्मावत की भाषा क्या है। तो ज्यासीकृत पद्मावत की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठेठ अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरदास जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, भ्रम रंगीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो इसका मूल स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो दास्य भाव है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री रामचरितमानस का रचनाकाल क्या है? तो रामचरितमानस का रचनाकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवत 1631 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? तो किस रस की प्रधानता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रुति काल को श्रृंगार काल नाम से किसने दिया? तो श्रृंगार काल किसने नाम दिया ये है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन सी, केशवदास को। बिहारी सत्साई के मुख्य रूप से कौन सा रस है? तो बिहारी सत्साई का मुख्य रूप से कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, गागर में सागर भरने की उक्तियाँ कवि के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस कवि के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो कौन कौन से कवि हैं? इनमें से आपसे 4 ऑप्शन देगा, इनमें से चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप जो 3 ऑप्शन दे देगा अलग, तो आपको इनमें से एक ठीक लगाना है, तो आप इनको याद कर लेना। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन कौन हैं? धनानंद हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं और ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो आधुनिक काल का प्रवर्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निजी भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति है, यह किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है, तो छायावाद का प्रवर्तक कवि किसको माना गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति का सुकुमार चितेरा किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार चितेरा किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो महादेवी वर्मा हैं। तार संपतक 1943 के संपादक थे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठंडा लोहा की रचना है, किसकी रचना है ठंडा लोहा? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंठ विस्पाई के रचयिता हैं, एक कंठ विस्पाई के रचयिता कौन है? तो दुष्यंत कुमार हैं। संसद से सड़क तक किसकी कीर्ति है? तो संसद से सड़क तक किसकी कीर्ति है? तो सुदामा पांडे धूमिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो अज्ञेय को कहा जाता है। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? तो सांसारिक आकर्षण या दुनिया धंधा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरसागर का सबसे मार्गिक प्रसंग क्या है? तो भ्रम रंगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेट 3 के क्वेश्चन हैं। सेट 3 के क्या हैं? आधुनिक काल के विभाजन में उसके प्रथम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल के जो विभाजन है उसके प्रथम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण के काल के नाम से जाना जाता है, नई धारा और प्रथम उत्थान काल। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपसे 20 से 25 क्वेश्चनों की अलग से क्लास लेकर आऊँगा, तो उसके लिए आप तैयार रहना।
और चैनल को खोलकर देखते रहना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इनका जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 सितंबर 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निजी भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल यह सिद्ध पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका कवि वचन, सुधा, आनंद कांदमनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारतेंदु युग की रचना है। सॉरी, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मुकुटधर पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो जयशंकर कौन सी रचना है जिससे छायावाद का प्रारंभ माना गया है जयशंकर प्रसाद जी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरना से। वीटी विभारी जागरी प्राकृति चित्रण प्रसाद की किस रचना से है? तो किस रचना से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहर से है ये पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंचुआ छंद या रवड़ छंद किस कवि की कविता को कहा जाता है? तो केंचुआ छंद और रवड़ छंद किस कवि की रचना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, वह तोड़ती पत्थर कविता निराला के किस दृष्टिकोण को दर्शाती है? तो किस दृष्टिकोण को दर्शाती है? तो प्रगतिवादी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति का सुकुमार चितेरा किस कवि को कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौमित्रानंद पंत को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौन निमंत्रण कविता पंथ के किस संकलन में है? तो कविता पंथ के किस संकलन में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव पंथ में है, पल्लव संकलन में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? तो यामा को मिला था। और सन कौन सी थी? वह सन कौन सी थी? 1982 में मिला था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कवियों में वेदना किसकी चिरसंगिनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तार सप्तक का संपादक किसने दिया था? तो यह अज्ञेय ने दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नदी के द्वीप कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो व्यष्टि चेतना का प्रतीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादलों को घेरते देखा किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो यह किसकी कविता है? तो यह नागार्जुन की कविता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। काल तुझसे होड़ है मेरी किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी से शमशेर बहादुर सिंह की जी रचना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में गज़ल विधा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी में गज़ल विधा को लोकप्रिय बनाने के लिए किसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार को। हो गई पीर पर्वत सी प्रसिद्ध गज़ल किसकी है? हो गई पीर पर्वत सी तो किसकी गज़ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा जो दोष है वह क्या माना गया है? तो लोक कल्याण की उपेक्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साए में धूप गज़ल संग्रह के रचयिता कौन है? तो साए में धूप गज़ल संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25,
कविकुल कल्पतरु कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल में आदिकाल को क्या आदिकाल अमीर खुसरो को तोताए हिंद और तोताए हिंद या तो हिंदे तोता कहा जाता था आदिकाल में। भक्ति काल में रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। नेक्स्ट देखिए सूरदास, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। सूरदास से पूछे तो साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं। ज्यासी में क्या है? तो ज्यासी में पद्मावत में सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक माना गया है। बिहारी जी से क्या है? तो बिहारी जी जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। तो जयसिंह के आश्रित कवि थे। केशवदास क्या थे? इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशवदास को। घनानंद ने ये घनानंद क्या करा था इन्होंने? तो ये रिक्ति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतेंदु जी कौन है? तो इन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी। भारतेंदु जी ने क्या किया था? तो बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया था? कामायनी को छायावादी का उपनिषद कहा जाता है। निराला जी ने क्या कहा था? सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो क्या सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। पंत जी ने क्या किया था? चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अज्ञेय जी ने इन्होंने 4 संपतक का संपादन किया। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959, चौथा 1979। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 तार संपतक हैं ये आपको डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% आपकी पेपर में पूछी जाएगी एक ना एक की डेट, तो इसको जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये यात्री उपनाम से मैथिली में लिखते हैं। यात्री उपनाम से मैथिली में लिखते हैं, या इनकी मैथिली पुस्तक है। तो इनका उपनाम क्या है? नागार्जुन। धर्मवीर भारती क्या है? तो अंधा युग इनकी प्रसिद्ध गीत नाट्य है। नाट्य यानी प्रसिद्ध गीत नाट्य है नागायुग, अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 4। तो क्या है? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। कौन थे? तो नियुक्त कीर्तनकार कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास जी। सांकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कवियों में प्रकृति का उन्मुक्त चेतरा किसे कहा गया है? तो उन्मुक्त चेतरा किसको कहा गया है? तो ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कामायनी महाकाव्य का आधार ग्रंथ किसे माना गया है? तो कामायनी महाकाव्य का आधार ग्रंथ किसको माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यकांत निराला ने मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कविता से किया था? तो मुक्त छंद का प्रवर्तन किस कविता से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूही की कली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई कविता के नाम से प्रयोगवादी कविताओं का अर्धवार्षिक संग्रह किसने प्रकाशित किया था? तो किसने प्रकाशित किया था? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हिंदी साहित्य में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि किसको माना गया है? तो विद्यापति को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखनाथ को शंकराचार्य के नाम से के बाद दूसरा महिमाशाली व्यक्तित्व किसने घोषित किया? तो शंकराचार्य के नाम से दूसरा महिमाशाली व्यक्तित्व किसने घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9। अमीर खुसरो के पहेलियों और मुकरियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहेलियों और मुकरियों की मुख्य विशेषता क्या है अमीर खुसरो की? इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्ति वैचित्र्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली कुंवारी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो खाली कुंवारी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह शब्दकोश ग्रंथ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11।
कवि कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने लक्षण ग्रंथ न लिखकर भी उदाहरणों के लिए स्वीकार किया? उदाहरणों के लिए स्वीकार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, साये में धूप किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कांट विस्पाई के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद से सड़क तक किसकी काव्य कीर्ति है? तो संसद से सड़क तक किसकी काव्य कीर्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, वेटसरनाथ उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। आंसू के प्रथम संस्करण में कुल कितने छंद हैं? तो आंसू के प्रथम संस्करण में कुल कितने छंद हैं? तो 160 छंद हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, रामचंद्रिका को छंदों का अजाय भागर किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? तो भक्ति काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचरितमानस को, श्री रामचरितमानस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है? बिहारी जी क्या थे? बिहारी जी सतसाई में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता देते हैं। अगला है तुलसीदास जी विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की ब्रज भाषा तुलसीदास जी ने दी। सूरदास जी क्या है? सूरदास की भक्ति साक्ष्य भाव की है। इनकी भक्ति कैसे साक्ष्य भाव की? तो अज्ञेय इलियम और हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागार्जुन बादल को घेरते देखा है, इनकी प्रसिद्ध कविता है। बादल को घिरते देखा है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। दुष्यंत कुमार, इन्होंने गजलों को आम आदमी की ज़िंदगी से जोड़ा है। किनको? गजलों को आम आदमी की ज़िंदगी से जोड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था। सेट नंबर 5 के क्वेश्चन देखेंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 84 बताई गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिघापति को। ये मुझे लगता है कि ये वाला सेट रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लो, कोई इशू नहीं है, इससे रिवीजन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदिनाथ किसे कहा गया है? तो आदिनाथ किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपी चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाथ पंथ कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो नाथ पंथ कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 शाखाओं में। तो साथियों में एक गड़बड़ हो गई है। एक गड़बड़ क्या हो गई है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथिल कोकली के नाम से किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर नहीं, सही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये सही है, विघापति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आदिनाथ किसे कहा जाता है? तो आदिनाथ किसको कहा जाता है? तो शिव जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी, मैं सोच रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाथ पंथ कितनी शाखाओं में विभक्त है? तो नाथ पंथ कितनी शाखाओं में विभक्त है? 12 शाखाओं में, ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बीजक के कितने भाग हैं, तो बीजक के कितने भाग हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी किसने कहा, तो कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पद्मावत की भाषा कौन सी है, तो पद्मावत की कौन सी भाषा है, तो अवधी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास जी को। भ्रमर गीत प्रसंग कहाँ से लिया गया है, तो भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है यह प्रसंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवद गीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, केशव दास को। गागर में सागर भरने की उक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कविवर बिहारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं, तो रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं, केशव दास जी हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो आधुनिक काल का प्रवर्तक किसको माना गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाए में से कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुकुटधर पांडे ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा जाता है, तो केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला का मुक्त छंद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 क्या है, आधुनिक मीरा किसको कहा गया है, तो महादेवी वर्मा जी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तार संपतक का संपादन किसने किया, तो अज्ञेय ने किया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साय में धूप के रचनाकार कौन थे, तो साय में धूप के रचनाकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है, तो पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन सेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है, तो नदी के द्वीप में कविता नदी किसका प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समष्टि का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसको कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं ये, तो सांकेत किसकी रचना है, मैथिलीचरण गुप्त की है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पल्लव किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद की रचना है। यामायनी किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और आपको मैं एक क्लास रचनाओं की भी लेकर आऊँगा जिसमें रचना और पुस्तक मतलब रचनाएँ होंगी ज़्यादातर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी कल परीक्षा में जो पूछी जाएं उनको मैं अलग से लेकर आऊँगा उसकी क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 6 है। सेट 6 क्या है देख सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारसा द तोसी का। क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो गए हैं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये आपके लिए ही ठीक है क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन ऐसा है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नया क्वेश्चन हो। ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आपकी परीक्षा में कल 22 जनवरी को पूछे जाएंगे। आप इस क्लास को और आपके लिए इनसे अलग 200 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा जो और मतलब जो आपकी क्लास मतलब आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे।
आप उसको करके चले जाना। दोनों क्लासों को 2-2 बार देख लेना, उससे ही आपका सारा काम हो जाएगा। 80 से 90% मतलब मार्क्स इन्हीं क्लास से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा प्रदान की किसने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 84, ऑप्शन सी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिदुक्कड़ी भाषा क्या कहलाती है? तो सिदुक्कड़ी भाषा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की। मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाथों की भी संख्या होती है, तो नाथों की शिष्य परंपरा में आदिनाथ कहा गया है। आदिनाथ किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो सूरदास जी को कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा किसको कहा गया है? आप सोच के जवाब दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, तो खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, छायावाद का प्रवर्तक कवि माना जाता है, तो छायावाद का प्रवर्तक कवि किसको माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को। तार संपतक का संपादन किसने किया? तो अज्ञे जी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, गागर में सागर भरने की उक्ति किसके लिए प्रचलित है? तो यह किसके लिए प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कविवर बिहारी जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? तो विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? तो ऑप्शन सी, शांति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17, जैसीकृत पद्मावत है, तो जैसीकृत पद्मावत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक काव्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, निराला का मुक्त छंद क्या कहलाता है? तो केंचुआ छंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, एक कांठ विस्पाही किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार जी की। साठोत्तरी कविता के अंतर्गत कौन सा प्रारूप आता है? तो कौन सा प्रारूप आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ऑप्शन बी। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, पद्मावती की भाषा है, तो पद्मावती की क्या भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवधी। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो 84 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपके लिए। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1565 में ईस्वी में। अगला प्रैक्टिस सेट 7 देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम किसका है? तो गारसादा तौसी का है। ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत माना गया है, तो ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत किसको माना गया है? तो वेदों को माना गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक काल में ज्ञान और साहित्य की भाषा थी। आरंभिक काल में ज्ञान और साहित्य की क्या भाषा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर नागेंद्र आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है, तो डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6, अलंकृत काल के नाम से
कौन सा काल जाना जाता है? तो कौन सा काल जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिदुक्कड़ी भाषा क्या कहलाती है? तो सिदुक्कड़ी भाषा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास जी की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपभ्रंश को प्राणी हिंदी की संज्ञा प्रदान किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाथों की शिष्य परंपरा में आदिनाथ किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवों को। मैथिल कोकिली के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की गणना होती है तो किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश भाषा साहित्य के अंतर्गत में। वेदांत के अद्वैत का प्रतिपादन क्या है? तो वेदांत के अद्वैत में प्रतिपादन किसका क्या है, किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शंकराचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तो भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस है। पद्मावती की भाषा क्या है? तो पद्मावती की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिदुक्कड़ी, अवधि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीतिबद्ध कवि हैं तो रीतिबद्ध कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं तो यह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, गागर में सागर भरने की उक्ति किसके लिए प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविवर बिहारी जी के लिए। रीतिकाल के में किस रस की प्रधानता रही? तो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही? तो वीर रस की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चिंतामणि की। आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु मंडल में सम्मिलित कवि नहीं है तो भारतेंदु मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार वर्मा की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को क्या माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को क्या माना है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रणयन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तार सप्तक का संपादन किसने किया? आज्ञे ने, ऑप्शन सी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी को, ऑप्शन डी। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33, भ्रमर गीत प्रसंग का मुख्य प्रतिपद विषय है तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपद विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोपियों का वियोग वर्णन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दास्य भाव। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव दास को। बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? 713, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी किसके आश्रित कवि थे? तो बिहारी किसके आश्रित कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर नरेश जयसिंह के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो महादेवी वर्मा हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, नदी के द्वीप में किसकी प्रसिद्ध कविता है नदी के द्वीप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में गजल का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार ने। साय में धूप गजल संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44 प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक कल्याण की उपेक्षा। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगहर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46, मसी कागद छुओ नहीं कलम गहो नाही हाथ किस कवि की कथन है? तो किस कवि का कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर जी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावत में चित्तौड़ किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, हठ योग का प्रभाव किस संप्रदाय पर सर्वाधिक है? तो किस संप्रदाय पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है? इसका प्रभाव किस पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय पर, ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। मृगावती किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमालती के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मंझन। आखिरी कलाम किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 57, कवितावली के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तुलसीदास जी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास जी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59, भ्रमर गीत में भ्रमर किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्भव, ऑप्शन बी। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनग्र ईश्वर की कृपा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? तो रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? ऑप्शन बी 1601 ईस्वी। कठिन काव्य का प्रेत केशव को किसने कहा? तो केशव को किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसाई किस प्रकार का काव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्तक काव्य का। बिहारी किस धारा के कवि थे? तो बिहारी किस धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीति सिद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रीति मुक्त धारा के। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1850 से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 67, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रप्रवास किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला जी की। पल्लव किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो पल्लव प्रसिद्ध किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन बी। प्रयोगवाद का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? हीरानंद, सच्चिदानंद, बादशाह अज्ञेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर तैयार कर जाएं। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में सड़क तक किस काव्य कीर्ति है? किसकी काव्य कीर्ति है? तो इसका सही आंसर क्या है? धूमिल की, ऑप्शन ए। बादल को घेरते देखा है किस कविता है, किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकाल और उसके बाद के रचनाकार, अकाल और उसके बाद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और नागार्जुन है, ऑप्शन ए। अनुप्रिया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधायुग किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काव्य नाटक यानी गीति नाट्य की। गजल विधा में दुष्यंत कुमार का संग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या है? साए में धूप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी गजल का सम्राट किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? दुष्यंत कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर किसके समकालीन कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश यानी सिकंदर लोधी के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, पद्मावत में हीरामन किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो सूरसागर में कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 रामचरितमानस का प्रथम कांड कौन सा था? तो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकांड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बिहारी सत्साई की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 का पंथ, सुमित्रानंद पंथ। निराला को किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तार सप्तक में कितने कवि सम्मिलित थे? तो कितने शामिल थे कवि उसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 कवि थे। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 95 सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की, ऑप्शन ए। असाध्य वीणा किसकी लंबी कविता है? तो किसकी लंबी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज्ञेय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 97 ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोचीराम कविता के रचयिता हैं, तो मोचीराम कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? धूमिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत फरोज किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की। दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। तो दोस्तों ये थे आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी काव्य के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। मुझे उम्मीद है कि महा मैराथन क्लास ने आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी मजबूत बना दिया होगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कल पूछे जाएंगे और मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूं, जिसमें इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, यानी इसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा। और सुबह सुबह में मैं इसकी मैराथन चला दूंगा, या रात को 10 बजे से 11 बजे तक इसकी पूरे क्वेश्चनों की एक साथ महा मैराथन चला दूंगा। तो आप उसको भी करना ना भूलें। और आप जो अब सेकंड पार्ट डालूंगा कुछ देर बाद, उसको भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपका पूरा पेपर
छपा छपाया आएगा, आपको किसी और क्लास की करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसे आपकी थोड़ी सी हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर करना, बिल्कुल मत भूलना। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में और हिंदी काव्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से, क्योंकि मैं ऐसी ही कंटेंट वीडियोस लाता रहता हूं। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आती रहती हैं हमारे चैनल पर। आप सभी को आपके 22 जनवरी एग्ज़ाम के लिए वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलेंगे इसके। उसमें 200 ही क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन कुछ नहीं होगा उसमें, सगळे अलग अलग क्वेश्चन होंगे। इसमें आज ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन आ गए हैं मॉडल पेपर से, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्लास और वो क्लास आपके 80 से 90% मार्क्स लाने की तैयारी में रहेगी। आप दोनों क्लास को ज़रूर कर जाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।